नमस्कार। आज हम दोस्ती के एक थोड़े नाजुक से पहलू पर बात करेंगे। वो रिश्ते जो दोस्ती के नाम पर कभी-कभी बोझ लगने लगते हैं, तकलीफ देने लगते हैं, जिसे कई बार लोग जहरीली दोस्ती या टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी कहते हैं। हमारे पास ना इसी पर एक हिंदी लेख है और उसमें इसके संकेत, असर और इनसे कैसे निपटा जाए, इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। तो आज हम कोशिश करेंगे उसी लेख के ज़रिए समझने की कि आखिर ये संकेत हैं क्या, इनका असर क्या होता है हम पर और सबसे ज़रूरी कि रास्ते क्या सुझाए गए हैं, मतलब ऐसे रिश्तों को ठीक करने के या फिर उनसे बाहर निकलने के। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन संकेतों से। लेख में कुछ साफ इशारे दिए गए हैं, जैसे कोई दोस्त जो हमेशा नेगेटिव ही रहता हो या सिर्फ अपनी ज़रूरतें देखे या फिर आपकी कामयाबी से खुश ना हो, जलता हो। क्या ये है कुछ शुरुआती चेतावनियाँ? जी हाँ, बिल्कुल। ये मुख्य चेतावनियां हैं और दिलचस्प बात यह है ना कि लेख ये भी बताता है कि ये कैसे धीरे धीरे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ बड़ा हो गया। छोटी छोटी बातें लगातार होती रहती हैं, जैसे आपकी बातों को अनसुना कर देना या आपकी अचीवमेंट्स को कम करके आंकना। यही चीजें धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती हैं और अक्सर पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत धीमा प्रोसेस होता है। हम्म, ये तो काफी गहरी बात है कि असर इतना धीमा और गहरा हो सकता है। अच्छा, तो लेख में इससे निपटने के तरीकों पर भी बात हुई है। एक सुझाव है कि खुलकर बात करें, शांति से, ईमानदारी से। लेख में शायद एक उदाहरण भी था, जैसे ये कहना कि जब तुम मेरी कामयाबियों का मजाक उड़ाते हो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके साथ ही अपनी सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज बनाना। इसका क्या मतलब है व्यवहारिक रूप से? हाँ, ये सीमाएं तय करना, मतलब बाउंड्री सेट करना, ये बहुत जरूरी है। लेख इस पर काफी जोर देता है। इसका मतलब है साफ तौर पर बताना कि आपको क्या ठीक लगता है और क्या नहीं, किस तरह का बर्ताव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है जो लगातार आपकी निजी जिंदगी में दखल देता है, तो आप शांति से कह सकती हैं, देखो मैं अपनी पर्सनल बातें बस यहीं तक शेयर करना पसंद करता हूँ। या फिर कोई दोस्त है जो हमेशा आपसे मदद लेता है, पर जब आपको जरूरत होती है तो वो होता ही नहीं है, तो वहां आपको ना कहना सीखना होगा। लेख के हिसाब से ये सीमाएं रिश्ते को एक तरफा होने से बचाती हैं। हम्म, मतलब अपनी इमोशनल एनर्जी और स्पेस को बचाना। लेकिन अगर बातचीत करने के बाद भी, सीमाएं तय करने के बाद भी कुछ ना बदले तो तब क्या? हाँ, यहीं पर लेख एक मुश्किल लेकिन जरूरी कदम की बात करता है। अगर आपकी कोशिशों के बावजूद सामने वाले के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आ रहा है और वो रिश्ता लगातार आपको तनाव दे रहा है या दुख पहुंचा रहा है, तो लेख का सुझाव है कि उस रिश्ते से दूरी बना लेना बेहतर है। और कभी-कभी तो शायद संपर्क पूरी तरह खत्म करना भी जरूरी हो सकता है। पूरी तरह खत्म करना, ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, बिल्कुल। फैसला मुश्किल है, पर लेख इसे आत्मसम्मान और आपकी मेंटल पीस के लिए जरूरी मानता है। एक तरह से ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। सही कहा। ये एक तरह का आत्मसंरक्षण हुआ। हाँ। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ दूसरों की दोस्ती परखने को ही नहीं कहता, इसमें यह भी है कि हम खुद एक बेहतर दोस्त कैसे बने, है ना? जैसे ध्यान से सुनना, हौसला देना, आलोचना कम करना। तो ये हमें खुद को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो लेख यही समझाता है कि एक अच्छी हेल्दी दोस्ती का आधार क्या है। वो है आपसी समझ, सम्मान, भरोसा और एक दूसरे को बेहतर बनाने की नीयत, आगे बढ़ने में मदद करना। इसमें दोनों तरफ से कोशिश लगती है, ईमानदारी लगती है। ये उन नेगेटिव पैटर्न से बिल्कुल अलग है जिनकी हमने बात की। दोस्ती एक टू वे स्ट्रीट है, कोई दबाव या स्वार्थ का खेल नहीं। तो इस पूरे बातचीत से और जो लेख हमने देखा, उसे सबसे अहम बात यही निकलती है कि हमें अपने रिश्तों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनकी क्वालिटी कैसी है, खासकर अपनी भावनात्मक सेहत और आत्मसम्मान के लिए। ये बहुत मायने रखता है। जी हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। लेख अपनी सुरक्षा, अपनी सीमाओं पर बहुत जोर देता है, जो बिल्कुल सही भी है। पर गहरी दोस्ती में अक्सर माफी की, थोड़ी सहनशीलता की भी जरूरत होती है ना। तो ये एक सवाल है कि अपनी भावनात्मक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करते हुए दोस्ती में जरूरी इस माफी और सहनशीलता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है।